एक युद्ध जो कई सदियों से लड़ा जा रहा है, लेकिन हमें उसके बारे में कभी जानकारी नहीं मिल पाई। पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीवों में गिना जाने वाला एक योद्धा जो लगातार इस युद्ध को लड़ रहा है। वो रोज़ लाखों करोड़ों जानें लेता है, लेकिन ये जान होती है बैक्टीरिया की, और जान लेने वाला होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जिसके सर का आकार लूडो में इस्तेमाल होने वाले डाइस की तरह होता है, जिसके 20 चेहरे और 30 कोने होते हैं। इस सर के अंदर वायरस का जीनोम रहता है। इसकी एक पूंछ होती है और कुछ पैर होते हैं जो कि फाइबर की तरह दिखते हैं। इस धरती पर बैक्टीरियोफेज हर जगह पाए जाते हैं। कई लाख तो अभी आपके मोबाइल पकड़ने वाले इन हाथों में होंगे। आश्चर्य होता है ना, लेकिन ये सच है। ये हर जीवित प्राणी के आसपास पाए जाते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया को मारते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के 30 से 40% तक बैक्टीरिया और स्थल पर पाए जाने वाले 40% बैक्टीरिया को ये बैक्टीरियोफेज रोज खत्म कर देते हैं। जब बैक्टीरियोफेज अपने शिकार को पकड़ता है तो अपनी पूंछ को बैक्टीरिया के अंदर एक सुई की तरह धंसा देता है, और सुई के अंदर धंसे छोर से अपना जीनोम बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देता है। ये जीनोम अंदर जाते ही नए बैक्टीरियोफेज बनाने लगता है। नए बैक्टीरियोफेज तब तक बनते रहते हैं जब तक बैक्टीरिया पूरा बैक्टीरियोफेज से भर नहीं जाता है। फिर ये सभी बैक्टीरियोफेज मिलकर एंडोलाइसिन बनाते हैं। एंडोलाइसिन से बैक्टीरिया के अंदर इतना प्रेशर बन जाता है कि बैक्टीरिया फट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और सारे बैक्टीरियोफेज आज़ाद हो जाते हैं और ये दोबारा फिर किसी और बैक्टीरिया पर आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण करने के बाद ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। कई दशक पहले कोई छोटा सा जख्म होते ही लोग उसके इन्फेक्शन से मारे जाते थे। इन इन्फेक्शन को बढ़ाने में बैक्टीरिया जैसे छोटे जीवों की बड़ी भूमिका होती थी, लेकिन फिर अचानक कुदरत से हमें एक वरदान मिला, एक बड़ी मदद मिली जब हमने पेनिसिलिन की खोज की, और फिर सारे समीकरण बदल गए। पेनिसिलिन के साथ ही रिसर्च और तेज हुई और हमने कई और नए तरीके खोज निकाले। अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया को ख़त्म करने की अलग अलग दवाएं बनी, और ये अलग अलग बैक्टीरिया पर प्रभावी साबित हुई। इन सब में सबसे अहम कड़ी बना एंटीबायोटिक, जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया या इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। इन सब में हम एक बात ध्यान में नहीं ला रहे हैं, या शायद हम उस पर ध्यान देना नहीं चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया म्यूटेट हो रहे हैं, अर्थात ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे इस बैक्टीरिया की इम्यूनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इनको मारने के लिए हमें और पावरफुल एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में जितना पावरफुल एंटीबायोटिक होगा उतनी ही हमारे शरीर के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। एंटीबायोटिक्स की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये बुरे बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया में कोई भेदभाव नहीं करता है, और न ही शरीर के टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से ये इन तीनों को ख़त्म कर देता है, और इसमें वो बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं या फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और ऐसे में एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल होना भी ह्यूमन सेल के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन कुदरत तो कुदरत है, उसने हर सवाल के जवाब छोड़ रखे हैं, और एक जवाब छुपा हुआ है बैक्टीरियोफेज में। जैसे जैसे बैक्टीरिया की इम्यूनिटी बढ़ती है वो धीरे धीरे सुपर बग में बदल जाता है, जिसे एंटीबायोटिक से मारना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में बैक्टीरियोफेज वहाँ पर कारगर सिद्ध हो सकते हैं। सुपर बग तैयार होने से स्टोमक इन्फेक्शन, जीआई ट्रैक इन्फेक्शन से भी भविष्य में मृत्यु हो जाएगी, और रिसर्चर्स ऐसा मान रहे हैं कि 2025 तक संसार में कैंसर की तुलना में सुपर बग की वजह से होने वाली मृत्यु की संख्या ज़्यादा होगी। साल 2016 में बैक्टीरियोफेज के ऊपर कई रिसर्च शुरू हुई, जिसमें हमें पता चला कि अगर बैक्टीरिया म्यूटेट होता है तो बैक्टीरियोफेज भी म्यूटेट हो जाते हैं। लेकिन सवाल है कि जब सुपर बग सामने होगा तब क्या होगा, तब क्या करेंगे और कैसे इससे निपटा जाएगा? क्या बैक्टीरियोफेज उसे संभाल सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी सहायता की जरूरत पड़ेगी, और वो सहायता मिलेगी एंटीबायोटिक्स से। सुडोमोनास ओरिजिनोसा ने एक इंसान के चेस्ट कैविटी को इन्फेक्टेड कर दिया। ये बैक्टीरिया कई एंटीबायोटिक के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर चुका था। कई सालों से इस बीमारी से लड़ रहे
पेशेंट में जब कोई सुधार होते नहीं दिखा तो उसका कंसेंट लेकर कई हज़ार बैक्टीरियोफेज को एंटीबायोटिक्स के साथ में इंजेक्ट किया गया और कुछ ही दिनों बाद इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म हो गया। लेकिन ये प्रोसेस अभी भी रिसर्च में है और FDA ने इसकी सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर सवाल उठाए हैं। अभी भी FDA इसे एक्सपेरिमेंटल थेरेपी मानकर चल रहा है। एक दिन यही बैक्टीरियोफेज कई जिंदगियों को बचाता हुआ नज़र आएगा और शायद ये आगे आने वाले रिसर्च से मुमकिन हो पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा था। और अगर हमारा फेसबुक कटआउट देख रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए और हमारा वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।